मेरी शादी हुई तो मेरे शौहर का कज़न मेरे साथ रोज रोज अपनी ख्वाहिशात का इजहार करता। तो एक दिन मैंने उसके साथ, नादरीन, जिन लोगों पर आप आंख बंद करके यकीन करते हैं वही लोग आपकी बीवी, बेटी, बहन की इज्जत से खेल कर चले जाते हैं। इस कहानी को मुकम्मल समझने के लिए पूरा देखें। शुक्रिया। मेरा नाम इरम है, मेरी उम्र 25 साल है और मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ। मेरे ससुराल में 2 लोग रहते हैं, एक मेरा शौहर और एक उसका दूर का कज़न जो इसके पास ही रहता था, पढ़ने आया हुआ था। मेरे बाप ने मेरी शादी अपने दोस्त से करवा दी और मुझे ब्याह कर रुखसत कर दिया। शादी के पहले दिन मैं कमरे में बैठकर अपने शौहर का इंतजार कर रही थी कि अचानक दरवाज़ा खुला। मैंने चौंक कर देखा। मैंने सोचा कि मेरा शौहर आ गया है, लेकिन वो तो कोई और था। एक खूबसूरत नौजवान लड़का था जिसकी उम्र 21 या 22 साल होगी। मैंने समझा कि कोई चोर हमारे घर घुस आया है। अपने शौहर की जगह किसी और लड़के को देखकर मैं सहम सी गई और मैं चीखने लगी, नहीं नहीं भाभी, मैं हूँ शहरोज। क्या हो गया, आप क्यों चीख रही हो? मेरे शौहर के कज़न ने मेरे मुंह पर हाथ रखते हुए कहा। मैं इसकी तरफ देखने लगी और वो मेरी तरफ देखने लगा। इसने अपना हाथ मेरे मुंह से हटाया। कौन हो तुम? मैंने डरते हुए पूछा। मैं ताबिश भाई का कज़न हूँ और उनके साथ ही इसी घर में रहता हूँ। इसने मुझे अपना तारुफ करवाया और वो जवान था और मेरा शौहर ज़रा ढेर उम्र का था और मैं खुद भी दरमियानी उम्र की थी। मुझे लगा पता नहीं घर में कौन मुंह उठा कर चला आया। तुम्हारे ताबिश भाई ने मुझे ये बात नहीं बताई। तुम इनके साथ घर में रहते हो? जी हाँ, वो अक्सर बातें बताना भूल जाते हैं, लेकिन आप परेशान ना हो, अब मैं आपके और इनके साथ हूँ, सब कुछ याद करवाता रहूंगा। शहरोज ने मुस्कुरा कर कहा। मुझे शहरोज थोड़ा सा ठरकी टैप लगा, जैसे वो मुझे अजीब नजरों से देख रहा हो। खैर, मैंने उसे बोला, जाओ अपने भाई को तो बुलाओ, काफी रात हो गई है, वो अभी तक नहीं आए। शहरोज ने कहा, जी भाभी, मैं अभी बुलवा कर लाता हूँ। शहरोज उठा और बाहर चला गया। मैं उसे जाता हुआ देखकर मुस्कुराने लगी। मुझे वो अच्छा लगने लगा था क्योंकि वो था ही एक अच्छा लड़का और पहली ही मुलाकात में हम दोनों के दरमियान अच्छी दोस्ती हो गई। कुछ देर बाद वो दोनों बातें करते हुए कमरे में आ गए। हमने एक साथ मिलकर खाना खाया और 2 बजे तक बैठकर बातें करते रहे। मुझे शहरोज की प्यारी बातें अच्छी लगी। कुछ देर बाद ताबिश भी मुझे अपने कमरे में ले आए और कहने लगे, शहरोज मेरे भाइयों जैसा है, तुम समझदार लड़की हो, मुझे उम्मीद है तुम इससे घर से निकालने की कोशिश नहीं करोगी और इसे दिल से अपनाओगी। ताबिश ने मुझसे पहली बात यही कही। मैंने कहा, आप परेशान मत हो, मैं शहरोज के खिलाफ कुछ नहीं करूंगी, जब तक इसका दिल करे रह सकता है। शहरोज मुझे अच्छा लगने लगा था। ताबिश को मेरी ये बात बहुत अच्छी लगी। अगले दिन ताबिश काम पर चले गए और मैं सारा दिन घर में अकेली रहकर बोर हो जाती। मैं अपने कमरे में बैठी थी कि अचानक बादल गरजने लगे और बिजली भी चली गई। तभी मेरे कमरे में शहरोज आया और कहने लगा, भाभी, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, आए कुछ मोबाइल पर मूवी देखते हैं। कमरे में दाखिल हुआ। मैंने भी हाँ में सर हिलाया। मैं भी मान गई और फिर हम दोनों ने एक मूवी लगाई। मूवी के दौरान हम दोनों में शरारतें होने लगी। शहरोज ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मजाक मजाक में मुझे अपने ऊपर गिरा लेता और कभी मेरे ऊपर गिर जाता। इसने जैसे ही मुझे अपने ऊपर गिराया, हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे और एक दूसरे में इतना खो गए कि इसने मुझे मजीद अपने करीब कर लिया और फिर सारी हदें पार कर दी। हम दोनों पर शैतान हैवी हो गया, इसलिए हमने वो सब कुछ कर दिया जो एक शादीशुदा कपल करता है। सब कुछ करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत कर दिया। मैं अपना सर अपने घुटनों में देकर रोने लगी। शहरोज को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही थी। शहरोज मुझे रोता हुआ देखकर फिर कहने लगा, हमारे दरमियान जो कुछ हुआ हम दोनों की मर्जी से हुआ, इसलिए आप अकेले मुझ पर इस गुनाह का इल्जाम ना लगाना और ना ही ताबिश भाई को इस बारे में बताना। मुझसे ज्यादा आपका ही नुकसान होगा।
जो हुआ है वो भूल जाओ, इसमें ही बेहतरी है। इसकी बात सुनकर मेरी आंखों में और आंसू निकल आए। हाँ, मैं जानती हूँ, अगर मैंने ताबिश को कुछ बताया तो मेरा ही घर खराब होगा, तेरा कुछ नहीं जाएगा। मैंने अपने आंसू पोंछे। और तुम भी भूल जाओ। हाँ, मैं भी भूलने की कोशिश करूंगा। शहरोज मेरे कमरे से बाहर निकल गया। अब मुझे इस चीज का डर था, कहीं फिर से शहरोज मेरे साथ वो सब करने का ना बोले। अब मैं चाहती थी कि शहरोज को किसी ना किसी बहाने से इस घर से दूर कर दूं, लेकिन कैसे? मैं डरती भी थी, अगर ताबिश को इस रात का पता चल गया तो वो मुझे फौरन तलाक दे देंगे। शाम को ताबिश घर आए तो मैंने मामूल के मुताबिक इनको खाना दिया और अपने कमरे में चली गई और कमरे में बहुत रोई। मुझे खुद से शर्म महसूस हो रही थी कि मैंने अपने शोहर को खुद ही धोखा दिया। मैंने खुद को तसल्ली दी, कुछ नहीं होता। मेरी कोशिश थी जैसे भी हो ताबिश को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। सारा दिन मैं खुद को अपने कमरे में बंद रखती। एक दिन मैं छत पर कपड़े सुखा रही थी कि अचानक शहरोज छत पर आ गया। मुझे छत पर देखकर ऊपर चला आया। शहरोज धीरे से मेरे कान में बोला, आज का क्या प्लान है? शहरोज की आवाज सुनकर मैं सहम गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शहरोज, अपने कमरे में जाओ, मैं घबराए हुए लहजे में बोली। शहरोज, मैं आकर तुझे चाय बना कर देती हूँ। मेरी बात सुनकर वो पहले कुछ देर के लिए खामोश हो गया और फिर मेरे सामने खड़े होकर मुझे गहरी नजरों से देखने लगा। मैं उसे नजरअंदाज करने लगी। मुझे चाय नहीं चाहिए, आप चाहिए। जिस दिन से हमारे दरमियान वो सब कुछ हुआ है, उस दिन से कुछ भी अच्छा नहीं लगता आपके सिवा। आपके साथ दोबारा वो सब करना चाहता हूँ। शहरोज ने मुझसे अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। इसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आने लगा। ऐसा सोचना भी मत कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा कुछ करूंगी। उस दिन मैं शैतान के बहकावे में आ गई थी, लेकिन अब नहीं आऊंगी। अगर तुमने मेरे साथ कुछ किया तो मैं ताबिश को सब बता दूंगी। मगर उस पर मेरी बात का कुछ असर ना हुआ और इसने मुझे कमरे में ले जाकर मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। मुझे माफ कर दे, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। इतना कहकर वो मेरे कमरे से चला गया। मैं तो जैसे जिंदा लाश बन गई थी। क्या एक शादीशुदा औरत से भी कोई जवान लड़का मोहब्बत कर सकता है? क्या ये मुमकिन है? शाम के वक्त जब ताबिश घर आए तो मैंने इनको खाना दिया। उन्होंने खाना खाया और मुझसे कुछ प्यार भरी नजरों से देखा और कमरे में चले गए। रात के 10 बजे हमें खबर मिली कि अब्बू फौत हो गए हैं। ताबिश ने मुझे कहा कि मैं तो नहीं आ सकता, काम बहुत है, तुम चली जाओ अपने मैके और कुछ दिन तक मैं लेने आ जाऊंगा। मैं चली गई। बाबा के बाद उस घर में मेरा कोई नहीं था। कुछ दिनों के बाद मैं घर वापस आई तो पता चला कि मैं मां बनने वाली हूँ। ये खबर अभी मैंने अपने शोहर को नहीं बताई क्योंकि मुझे डर था कहीं ये बच्चा शहरोज का ना हो, इसलिए मैंने ताबिश को बताना मुमकिन नहीं समझा। एक दिन शहरोज ने मुझे अपनी हवस का निशाना बनने का बोला। मैं हर बार उसके हाथों जलील नहीं होना चाहती थी। मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ शहरोज, ये बात मैं सबको बताऊंगी, फिर तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। शहरोज से पीछा छुड़ाने के लिए मैंने ऐसा किया। बच्चे का सुनकर वो घबरा गया और कहने लगा, नहीं, ये मेरा बच्चा नहीं हो सकता क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। मैंने कहा, तुम तो मोहब्बत करते थे, अब कहाँ गई तेरी मोहब्बत? वो फौरन मेरे पास से चला गया। फिर उसने हमारे घर से किराए के घर में शिफ्ट हो गया और मैं सुकून के साथ जिंदगी बसर करने लगी। अगर मैं इस पर बच्चे का इल्जाम ना लगाती तो मेरे साथ उम्र भर ऐसा ही सलूक करता रहता। ताबिश ने जब पूछा, मैंने बोला कि उसको नौकरी मिल गई है, वो चाहता है कि मैं अब अलग घर में रहूं। मेरे शोहर ने कोई एतराज ना किया और खामोश हो गए। फिर मैंने उनको बताया कि आप बाबा बनने वाले हैं तो वो बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने कभी भी शहरोज का जिक्र नहीं किया, वो बस मेरी ही देखभाल किया करते थे। 9 माह बाद मेरे पास बेटा हुआ। वो बिल्कुल मेरे शोहर जैसा था। ये देखकर मुझे सुकून हुआ कि ये बच्चा अब मेरा ही है और अब मैं खुश हूँ। हमारे घरों में ऐसा बहुत कुछ हो जाता है,
जिसकी खबर ताबिज जैसे शोहरों से छुपाई जाती है। लिहाजा अपने घरों पर भी नज़र रखा करें, ये ना हो कि आपकी बीवी, बेटी या बहन इन जैसे लड़कों के हाथों में तो नहीं जिन पर हम आंख बंद करके यकीन करते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और कहानी में।